फ्रेंड्स, ये वीडियो नंबर 2 है वैष्णो माता की। अगर आपने मेरी फर्स्ट वैष्णो माता वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, इसी का फर्स्ट पार्ट है वो। तो अब हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। तो इस मंदिर की स्टोरी ये है कि जब वैष्णो माता जा रही थी भैरव से बचते हुए त्रिकुटा हिल्स की तरफ, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भैरव की तरफ, तो उनके पैरों के निशान वहाँ छप गए। जो वो निशान है उसी पे ये अब मंदिर बन चुका है और यहाँ पे ज़रूर जाइएगा, आप मिस मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर पे भी फ्लैग लगा है इंडिया का। और ये गाय कुछ चुराने के लिए ढूंढ रही है, आई मीन कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है, तो इनसे भी सावधान रहें। रास्तों में दुकानों के आगे बेंच जैसे लगे हैं, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। उन्होंने फ़ैन भी लगाए थे, तो कोई नहीं मना करता, आप बैठ सकते हैं कहीं भी किसी भी दुकान के आगे। दियो हवा लग रही है ज़्यादा फॉलो नहीं, ज़्यादा है वॉली नहीं। अगर आपको सेल्फीज़ भी लेनी है तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मतलब कि नेचर है वहाँ पे, सेल्फीज़ भी अच्छी आ जाएंगी क्योंकि लोग ले रहे थे, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि ले सकते हैं, अच्छी आती है। सफाई की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वहाँ पे 24/7 सफाई कर ही रहे होते हैं। जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो खाते पीते जाते हैं, तो यहाँ पे हम रुके बाटा सोडा पीने के लिए। जम्मू की ये स्पेशलिटी है मेरे हिसाब से, जम्मू में काफ़ी ज़्यादा लोग बाटा सोडा पीना पसंद करते हैं। तो आप समझिए अब हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको मैंने चरण पादुका के भी दर्शन करवाए। तो आप जस्ट सोचिए कि आप हमारे साथ ही चल रहे हैं, तो आपको पूरा वही एक्सपीरियंस आएगा जो वैष्णो माता जाके आता है। बस ये कि दर्शन वैष्णो माता देवी के दर्शन करवा नहीं सकती मैं आपको, मैक्सिमम सफ़र में पूरा वही आपको मज़ा आएगा। यहाँ ब्रेड पकोड़ा काफ़ी अच्छा था और इसकी चटनी भी काफ़ी अच्छी थी और मेरी मम्मी को बहुत पसंद आई। तो यहाँ मेरी मम्मा डिस्कस कर रही है किसके ब्रेड पकोड़े में आलू था, क्योंकि उनके ब्रेड पकोड़े में आलू नहीं निकला। अभी धीरे धीरे रात होना शुरू हो गई थी और हमें समझ नहीं आ रहा था हमें गर्मी लग रही है कि ठंड, क्योंकि जब हम चल रहे थे हमें गर्मी लग रही थी और जब हम रुक जा रहे थे तो हमें ठंड लगने लग पड़ी थी। मतलब मुझे, मेरे घर वालों को तो ना गर्मी लग रही थी। बाकी मौसम बहुत अच्छा है उधर का, पर हो सके तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर ले आएँ। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो स्पेशली ज़रूर ले आएँ। ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जगह, आप इसका रेट देख सकते हैं। रेट वही होते हैं जो प्रिंटेड है, लेकिन जो दुकान वाले रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अभी यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है रात को। और ये अलग से श्राइन बोर्ड वालों ने जगह बनाई है जहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं। ये जो लड़कियां होती हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ लगती हैं, आई एम सॉरी, बट इनका सीन ये है कि अगर इनको पैसे ना दिए जाए तो ये गालियाँ निकालती हैं और बददुआएं देती हैं।
अब हमें लग चुकी है भूख, तो हम आ चुके हैं श्राइन बोर्ड की इस जगह पे। और यहाँ पे मुझे लगता है रेट कम है खाने का। मैं अभी आपको रेट भी दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कितना रश है। यहाँ आपको पहले कूपन ख़रीदना पड़ेगा, फिर उससे आपको खाना मिलेगा। तो आपको रेट लिस्ट दिखाती हूँ मैं, आप इसको पास करके देख सकते हैं रेट लिस्ट अच्छी तरह से। मेरे हिसाब से ये रेट कम है, बाहर जो दुकानें वगैरह होती है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। फूड भी यहाँ टेस्टी होता है, पर कहीं कहीं वेरी कर जाता है, क्योंकि कहीं पे कहीं मसाला हो जाता है उनसे ज़्यादा, बाकी कहीं पे बहुत अच्छा खाना होता है। यहाँ आपको खाने के साथ अचार भी मिलेगा, और हम तो अपना खाना साथ में लेके गए थे, पर हमने फिर भी वहाँ से ऑर्डर किया। और खाना यहाँ पे टेस्टी था। एक बैरव घाटी वाली जगह पे थोड़ा सा मसाला था, बाकी बहुत अच्छा खाना था। तो उसके बाद यहाँ पे चाय भी बहुत टेस्टी बनती है, मतलब घर वाली चाय से भी ज़्यादा टेस्टी चाय होती है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा रश था। वहाँ पे अर्धकुंवारी में जो गुफा है वहाँ पे ये बैचेस में बेचते हैं, तो बैचेस की आपको स्लिप लेनी पड़ती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, आप देख सकते हैं बहुत 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 ज़्यादा रश था। हमें लगा कि रश नहीं होगा इसलिए हम गए, बट बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ से अभी आपको पता होगा न्यू रास्ता जो निकला टर्नल वाला, तो ये शॉर्टकट है, मतलब सीधा रास्ता है। जो पहले वाला रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा खड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता था। ये जो रास्ता है ये स्ट्रेट रास्ता है, मतलब बिल्कुल आसान भी नहीं बोलूँगी, बट ये रास्ता सीधा है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है चढ़ने में। तो हम इस रास्ते से आए। जैसे कि आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और लोग यहाँ पे साइडों में ही सो गए हैं, इस वजह से रश पड़ रहा है। बट उनको थक जाते हैं वो भी बेचारे इतना चल चल के, तो फिर वो रास्ते में ही सो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं रात को मतलब पूरी रात वहाँ पे लोग चलते रहते हैं, और कोई रुकता है जो थक जाते हैं। मैक्सिमम लोग वहाँ पे रात को चलते ही रहते हैं, मतलब कि आपको रात को भी तो रौनक दिखे। उठा लो इसको, उठा लो, सपने नहीं ले कोई उठाएगा। देखिए बंदरों का पूरा गैंग। मम्मी चूहे लग गए, बजा दम भी ला रहा है। भी है ठंडा निर्मल, ठंड लिखा हुआ इसमें। इतना तो माना ना, ये ऊपर रखो है बोतल रखो है। ये इसमें से तो नहीं हो सकता, ये सारे खत्म हो गए, खत्म हो गया। गर्मी भी नहीं रहा, खत्म ही नहीं गया। आपको यहाँ पे कहीं कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी दिखेंगी। हम भवन के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच चुके हैं, मतलब 3-4 किलोमीटर बचा है, पर इसी में हमारी जान अभी तक निकल चुकी है। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं और हम थक गए हैं। जब हमने आना होगा तब तो पूरी बुरी हालत हो चुकी थी मेरी। तो अभी आप देख सकते हैं ये 3 किलोमीटर देखकर राहत मिली, लेकिन जब चलते गए इतना सारा चला, उसके बाद हमें 2 किलोमीटर का बोर्ड दिखा। हमें ऐसा लग रहा था कि वो 1 किलोमीटर नहीं चला, हमने कोई 20 किलोमीटर चल लिया, मतलब इतना वो हो रहा था, थक गए थे हम काफ़ी सारे। तो हमें अपनी मंजिल दिख रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था हम कब पहुँचेंगे, हम थक रहे थे बार बार। तो ये है कि आपको मंजिल दिखती रहेगी रास्ते में और आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। बस भैया देखो मेरी मम्मी भीख मांगने के लिए
सारी खाने का सारे हैं। हम भवन से बहुत ज़्यादा दूर थे, पर यहाँ तक लाइन लगी हुई थी पूरी यहाँ तक। पहले हमने थोड़ी देर वेट किया, फिर हमने जाके दर्शन किए, क्योंकि आधी रात को वहाँ पे रश कम होता है और फ़िलहाल इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो इधर हम बैठे थे तब तक। फिर उसके बाद हम 2, 3, 4 में भी पता नहीं, मुझे याद नहीं है कितने बजे मंदिर के लिए चल पड़े, तब रश कम था। तो जैसे अभी सुबह हुई तो हम निकल गए। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम है, तो आप आखिरी बारी दर्शन कर लीजिए माता वैष्णो देवी के। अभी हम चल पड़े हैं भैरव घाटी की तरफ। माता वैष्णो देवी के दर्शन हम कर चुके हैं और फिर हमने चलना शुरू कर दिया। यहाँ की चढ़ाई कुछ ज़्यादा खड़ी बोली जा सकती है, मतलब ज़्यादा टफ है, और यहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाए हैं। मतलब कि ये एक तरह की मन्नतें मांगते हैं लोग कि अगर हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम कुछ करेंगे, मतलब जो बदले में पता नहीं, कुछ लोग बोलेंगे कि हम यहाँ आपके दर्शन करने आएंगे, या कुछ भी बोल सकते हैं लोग। तो यहाँ पे हम सीढ़ियों से गए थे मैक्सिमम। तो सीढ़ियाँ चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इतना है कि सीढ़ियाँ जितनी जल्दी आप चढ़ोगे तो इतनी आसानी से, आसानी नहीं बोलूँगी, इतनी जल्दी आप पहुँच जाओगे। आसानी तो बहुत मुश्किल से होगी, मतलब आसानी सीढ़ियाँ चढ़ने में। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है तो मत चढ़िए, क्योंकि बाद में बड़ी परेशानी होगी। यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं एक और बारी माता वैष्णो देवी की। आप भी चाहे तो कोई सुखन बोलते हैं डोगरी में उसको, जो आप अगर घर पे है ना अभी, तो आप अभी अगर भगवान को बोलेंगे कि मेरी इच्छा ये है तो पूरी कर दी जाए, तो मैं बदले में ये करूँगा, तो जब पूरी हो जाती है तो आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी बुआ काफ़ी धीरे धीरे आ रही हैं, सारे थक गए हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना तो चलने से भी ज़्यादा टफ काम है। तब बंदा चढ़ लेता है जब बाद में पाँव खुद ही चलने लग पड़ते हैं, अगर रश नहीं की जाए या कुछ ऐसा वैसा हो तो। यहाँ पे रास्ते में ही बैठ के लोग जा रहे थे, सीढ़ियों पे ही बैठ जा रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी लंबी सीढ़ियाँ की इकट्ठे नहीं चढ़ी। आना तो हम रोपवे से चाहते थे भैरव घाटी, लेकिन सीन ये है कि वो सुबह सुबह नहीं खुला होता है, वो 10 बजे के बाद रोपवे खुला होता है। अभी रोपवे खुल रहा है, वो भी अभी सिर्फ टेस्ट हो रहा है, मतलब कि ट्राई वाला। तो हमने सोचा था कि रोपवे में जाएंगे, लेकिन वो कैंसिल हो गया। अभी हम सीढ़ियों से जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं ये आखिरी सीढ़ी है, बट आखिरकार अब हम पहुंच गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकी होते हैं। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंगूर होते थे, बट अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंगूर नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मंकी हो गए हैं।
और ये रही भैरव मंदिर की सीढ़ियाँ। और ऐसा माना जाता है जब तक आप यहाँ के दर्शन ना किए जाए तब तक वैष्णो माता जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, क्योंकि माता जी ने उनको वरदान दिया था जब वो आखिरी समय में थे भैरव जी। तो माता जी ने उनको कहा था कि जब तक कोई तेरे दर्शन नहीं करेगा तब तक मेरे दर्शन पूरे नहीं माने जाएंगे। इसलिए यहाँ आना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है, उतना ही ज़रूरी माना जाता है जितना कि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करना है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने ज़्यादा बंदर है। और पहले जितने ये बंदर हैं ना, इससे ज़्यादा लंगूर हुआ करते थे। अभी यहाँ पे कोई एक आधा लंगूर ही नहीं दिखा मुझे इस बारी, शायद पता नहीं क्या सीन है। तो घर से हम अच्छे बन के आते हैं, यहाँ पहुँचते पहुँचते हम भूत बन जाते हैं, पर कोई सीन नहीं। बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से हमारी शक्लें ऐसी हो गई है, और मेरी तो गुस्से वाली हो गई है, क्योंकि इन्होंने वेट ही नहीं करने दिया कहीं भी, सीधे ही बोलते चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और मैंने इनको कहा वेट कर लेते हैं कहीं कहीं, पर इन्होंने कहा कहीं भी वेट नहीं करना है। भैया और यहाँ पे लोग जब घर बनाने के लिए मन्नत मांगते हैं तो यहाँ पे वो एक पत्थरों का घर बना के जाते हैं। मैंने भी एक पत्थर का घर बनाया, आप देख सकते हैं। फिर जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे विज़िट करते हैं और जो भी उन्होंने कहा होता है भगवान को वो पूरा कर देते हैं। तो अभी हम घर जा रहे हैं। मेरी टांगों में बिल्कुल होश नहीं बची है, पर अब घर तो जाना ही है और हम लेट हो गए तो गाड़ी भी नहीं मिलेगी। तो हम निकल जैसे कि ढलान आ रही है, टांगे अपने आप चलती हैं पर लड़खड़ाती है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे आगे एक हिरन भी दिखा था। ये बंदर काफ़ी सारे उधर बंदर होते हैं, और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपसे सामान छीन के खा भी सकते हैं ये, जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी छीने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरोप्लेन है। दरिया भैया जैसे कि आप देख सकते हैं माँ ने भी पकड़ा हुआ है, और पता नहीं भाई या पापा है इसका, इसने भी पकड़ा, मतलब दोनों ने ये बच्चे को पकड़ा हुआ। कितना क्यूट लग रहा है ये सब। अगर मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, और मौसम बहुत अच्छा था वहाँ पे। लेकिन ये है कि आपको रात को वहाँ पे ठंड लग सकती है, तो रात को कपड़े ज़रूर ले जाएं। हम नहीं लेके गए थे, तो वहाँ पे कंबल आपकी किस्मत पे है, कभी आपको कंबल मिल भी सकते हैं। जैसे कि हम बड़े रश में गए थे तो वहाँ पे कंबल नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है वहाँ का। हम काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए थे, और जो हमारे साथ बूजी और आए थे वो हमसे काफ़ी आगे निकल गए थे। तो हम पीछे हम चल आराम से रहे थे, पर जल्दी भी चल रहे थे। अब इसके बाद मुझे हिरन दिखा था, मतलब एक नहीं दिखा, कैमरे में मेरे एक ही कैप्चर हुआ, पर वहाँ पे 2 थे। तो ये देखिए कैमरा थोड़ा स्टिल नहीं है, पता नहीं क्यों।
और आप देख सकते हैं लोगों ने वहाँ पे भी घर बनाए हुए हैं, वो साइड पे घर बनाए हुए हैं। ऊपर इसका एक और दोस्त था तो ये इसको देख रहा था, लेकिन हमें वो दिखा नहीं, बट था एक और हिरन वहाँ पे। यहाँ पे मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ जैसे बाकी बनाते हैं, लेकिन मेरे पापा को समझ नहीं आई कि कहाँ खड़े होना है और मैंने क्या करना है। तो मैंने उनको कहा था कि आप वहाँ पे खड़े रहो, मैं आती हूँ, पर उनको समझ नहीं आई। वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच ही चल रहे हैं। इस फ़ोन में इतना क्लियर नहीं आ रहा, पर हमें ऐसे लग रहा था कि हमारे आगे पीछे ही बादल है, मतलब हमारे आगे पीछे ऐसे धुंध धुंध जैसी थी। बहुत सही मौसम था, मतलब वहाँ पे बारिश हो रही है, ये पहाड़ा टकरा रही है, बारिश हो रही है। चलो ये देखा और यहाँ देखिए लोगों ने अपने नाम लिखे हैं, पता नहीं किसका, कौन लव कौन। यार रिलीजियस प्लेसेस को तो छोड़ दिया करो, लव पता नहीं कोई तो जगह छोड़ दिया करो, जहाँ देखो पेड़ों पे शेड़ों पे सारी कोई जगह छोड़ते ही नहीं लोग। तो मैंने ये इलेक्ट्रिक चेयर ट्राई की है, 30 रुपीज़ की थी 10 मिनट के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मुझे इससे फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। उस टाइम पे मुझे मज़ा आ रहा था तो ऐसे टांगे दबो रही थी, पर मुझे पता नहीं चला कि इससे मुझे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो अक्षिता भी ले रही है ये, तो मज़ा काफ़ी आया उस टाइम पे जब हम ले रहे थे। क्या हो रहा है? तो अब हमने यहाँ से ही बस ले लिया, मतलब माता वैष्णो देवी बस स्टेशन से जम्मू की बस ले लिया और हम यहाँ से जा रहे हैं अब। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।